हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार इस चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं समय का प्रतिरूप। समय का प्रतिरूप ये जो प्रेरक प्रसंग है, इसको लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसे सुनेंगे और आपको ये बेहद पसंद भी आएगा। समय कैसा होता है, एक चित्रकार महोदय ने इसको चित्रित किया और फिर इसका वर्णन किया जो इस प्रकार है। एक चित्रकार ने समय का एक चित्र बनाया जो अपने पैरों के चेंगुर पर खड़े हैं। वह एक सुंदर युवती है। समय एक सुंदर युवती है जिसके दोनों तरफ से पंख लगाए गए हैं। उसके माथे पर एक ऐसा विशेष प्रकार का तेज है जो कि दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है कि आगे कोई वस्तु है। उसके दोनों हाथों में तलवारें हैं। उसके जो बाल है घुंघरालू है और वह भी पीछे नहीं आगे की ओर झूल रहा है। एक व्यक्ति ने चित्रकार महोदय से पूछा कि आपने इस समय का जो चित्र बनाया है, ये युवती के रूप में ही क्यों बनाया है? इसे तो युवक के रूप में भी बनाया जा सकता था। तो चित्रकार महोदय ने जवाब दिया, ये मैं युवती के रूप में इसलिए बनाया हूं कि लोग इसके प्रति, सुंदरता के प्रति लोग आकर्षित हो। और वास्तव में समय एक ऐसी चीज होती है जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इसलिए मैंने इसको युवती का रूप दिया है। फिर उस व्यक्ति ने उस चित्रकार महोदय से पूछा कि इसके दोनों पैर ऊपर उठे हुए हैं, चेंगुर पर ये मूर्ति खड़ा है, ये चित्र खड़ा है, ऐसा आपने क्यों बनाया है? तो उस चित्रकार महोदय ने कहा कि समय गतिशील होता है, ये कभी रुकने वाला नहीं होता है। दुनिया थम जाएगी, व्यक्ति की सांसें रुक जाएगी, हर कोई काम रुक सकता है, पर समय नहीं रुक सकता है। ये हमेशा गतिशील होता है। इसलिए मैंने इसे गतिशील रूप में, इसको चेंगुर पर मैंने खड़ा किया है। फिर कहा कि इसे आप पंख दिया है, आपने इस चित्र को, समय को पंख दिया है। तो चित्रकार महोदय ने उत्तर दिया कि हाँ, मैंने इसे पंख दिया है क्योंकि ये हमेशा गतिमान है। किसी के साथ कैसा भी खेल कर सकता है, ये समय है। फिर उस व्यक्ति ने उस चित्रकार महोदय से पूछा कि इसके माथे पर जो एक आप विशेष प्रकार का लाइट लगा रखा है, ऐसा क्यों? तो चित्रकार महोदय ने उत्तर दिया कि समय दूर भी हो तो जब वो आ रहा हो तो सामने वाले व्यक्ति को लगे कि समय आ रहा है। वह सचेत हो जाए, सतर्क हो जाए, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उसे पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचने वाला है। जैसे कोई परीक्षार्थी के लिए परीक्षा की तिथि निर्धारित होती है, अगर वह मन से, लगन से मेहनत न करे और उस तिथि को भूल करके दूसरे कामों में लग जाए, परीक्षा की तैयारी न करे, तो फिर वह तिथि तो आना है। वह जान रहा है कि लाइट लगा हुआ है, वह गतिमान है, वह आ रहा है, परीक्षा आ रही है, स्थिति को निर्धारित है। अगर हम इसकी तैयारी नहीं करते हैं तो फिर हमारे हाथों से निकल जाएगा। फिर इसने पूछा कि इसके माथे पर, इस जो चित्र है, इस चित्र के माथे पर घुंघरालू बाल लगाए हैं आपने, वह पीछे की तरफ जो बाल झूलता है वैसा आपने नहीं किया है। इसके बालों को आगे की ओर झूलते हुए दिखाया गया है, आपने दिखाया है, ऐसा क्यों? तो फिर उस चित्रकार महोदय ने उत्तर दिया
कि समय को जब भी पकड़ना हो तो आगे की तरफ से पकड़ सकते हैं, पूरी मजबूती के साथ पकड़ सकते हैं। जैसे आप से वह आगे निकलेगा तो पीछे से पकड़ेंगे तो फिर गंजा सर हाथ लगेगा और वह समय पीछे से आपसे नहीं पकड़ा जा सकता है। और ये दोस्तों रियल बात है कि अगर समय आज जितनी भी तारीख है, अगर हम इसका उपयोग नहीं करें, इसको मजबूती से पकड़े नहीं, जीवन में इसका सदुपयोग नहीं करें, फिर जब हमारे जीवन से निकल जाएगा तो फिर कल दूसरी तारीख हो जाएगी और ये गुजर जाएगी और इसे हम चाह कर भी नहीं पकड़ सकते हैं। फिर उसने पूछा कि इसके हाथों में 2 तलवारें आपने रखाई है, 2 तलवारें दिखाई हैं, इसका क्या मतलब है? तो चित्रकार महोदय ने बताया कि ये जो तलवारें हैं, अगर समय का आप उपयोग नहीं करेंगे, इसका महत्व नहीं देंगे, तो फिर ये आपको चीरता हुआ आगे की तरफ निकल जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वास्तव में दोस्तों सही बात यही है कि अगर हम समय का सदुपयोग न करें, उपयोग न करें, तो फिर वह समय की मार हमें ऐसी मार मारती है कि फिर हम उसका एहसास भी नहीं कर पाते हैं कि कैसी मार मारती है, और फिर हम उसका भोगना होता है, उसके परिणाम जो हमें मिलना होता है वो मिलकर रहता है। इस तरह से समय का वर्णन चित्रकार महोदय ने किया। दोस्तों आपसे भी मैं यही कहना चाहता हूं कि समय बहुत मूल्यवान होता है, समय बहुत कीमती होता है और इसे जाने ना दें। आप जो भी काम कर रहे हो उसे लगन से करें, मेहनत से करें, ताकि वह समय आपसे ना निकले और एक अच्छा इंसान बन सके, आप अच्छा कुछ कर सके, अपने जीवन को अच्छा ढंग से चला सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। इसके पूर्व मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर ये कहानी, मेरी कहानी कैसी पसंद आए, कैसी लगी आपको, ये जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, अपने सुझावों के लिए कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो और इसी तरह के वीडियो आप देखना पसंद करते हो तो फिर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।